रूसो की प्राकृतिक अवस्था भाग 1। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जब न राज्य था, न सरकार, न कानून और न निजी संपत्ति। मनुष्य प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता था। मुख्य बात, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को मनुष्य के जीवन की सबसे सरल, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण अवस्था माना है। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु तदनुसार झगड़ा हुआ है। हैकडो, प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, समानता पर आधारित थी, सरल एवं प्राकृतिक थी। मुख्य बात, इस अवस्था में मनुष्य सुखी, सरल और संतुष्ट जीवन जीता था। डी, प्राकृतिक मनुष्य का स्वरूप रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य सरल था, निष्कपट था, दयालु था, स्वतंत्र था, स्वार्थी या क्रूर नहीं था। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, समाज उसे बुरा बना देता है। प्राकृतिक मनुष्य के दो मूल गुण, आत्म प्रेम, अपने जीवन की रक्षा और अस्तित्व बनाए रखने की स्वाभाविक भावना, दया या करुणा, दूसरों के दुख को देखकर सहायता करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। मुख्य बात, इन्हीं दोनों गुणों के कारण प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष बहुत कम था। प्राकृतिक अवस्था में क्या नहीं था? राज्य, सरकार, कानून, न्यायालय, निजी संपत्ति, सामाजिक वर्ग, शो, असमानता। मुख्य बात, मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जीता था। 6, प्राकृतिक अवस्था का अंत कैसे हुआ? निजी संपत्ति की स्थापना के साथ प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई। जब मनुष्य ने भूमि पर अपना अधिकार जताना शुरू किया, तब असमानता बढ़ी, स्वार्थ बढ़ा, संघर्ष शुरू हुआ, शोषण उत्पन्न हुआ। महत्वपूर्ण कथन, जिसने सबसे पहले भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया, उसी ने असमानता की नींव रखी। सभ्यता और समाज पर रूसो का दृष्टिकोण। रूसो के अनुसार सभ्यता ने मनुष्य को अधिक सुखी नहीं बनाया, बल्कि कृत्रिम जीवन बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, असमानता बढ़ी, नैतिक पतन हुआ। मुख्य बात, समाज ने मनुष्य की प्राकृतिक अच्छाई को नष्ट कर दिया। प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण समानता, प्राकृतिक जीवन सरलता, शांति, दया, स्वाभाविक जीवन। 9, प्राकृतिक अवस्था की कमियां। यद्यपि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था की प्रशंसा की, फिर भी उसमें कुछ सीमाएं थीं। स्थायी सुरक्षा का अभाव, संगठित व्यवस्था का अभाव, न्याय की निश्चित व्यवस्था नहीं, सामाजिक विकास सीमित था। इन्हीं कारणों से सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता पड़ी। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, समाज उसे बुरा बना देता है। निजी संपत्ति असमानता की जड़ है। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, रूसो की प्राकृतिक अवस्था के 5 आधार, स्वतंत्रता, समानता, दया, सरल जीवन, प्राकृतिक अच्छाई याद रखने योग्य सार। रूसो के लिए प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, जबकि निजी संपत्ति के उदय ने असमानता, संघर्ष और शोषण को जन्म दिया। 1, सामाजिक अनुबंध का अर्थ। सामाजिक अनुबंध वह समझौता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक संगठित समाज और राज्य की स्थापना करता है। मुख्य बात, रूसो के अनुसार यह अनुबंध शासक और जनता के बीच नहीं, बल्कि जनता के प्रत्येक सदस्य के बीच होता है। महत्वपूर्ण कथन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों को सामान्य इच्छा के अधीन समर्पित करता है और बदले में वह उसी समुदाय का समान सदस्य बन जाता है। सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि निजी संपत्ति के कारण असमानता बढ़ी, स्वार्थ और संघर्ष उत्पन्न हुए, शक्तिशाली लोगों ने कमजोरों का शोषण शुरू किया, शांति, सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता महसूस हुई। निष्कर्ष, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक अनुबंध किया गया। सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य केवल राज्य बनाना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करना, समानता स्थापित करना, सार्वजनिक हित की रक्षा करना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। महत्वपूर्ण कथन, वास्तविक स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति उन कानूनों का पालन करता है जिन्हें बनाने में उसकी स्वयं की भागीदारी हो। सामाजिक अनुबंध का स्वरूप। रूसो के सामाजिक अनुबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनता और जनता के बीच का समझौता है। यह राजा और जनता के बीच का समझौता नहीं है। इसलिए राज्य की वास्तविक शक्ति जनता में निहित रहती है।
सामाजिक अनुबंध के बाद क्या बनता है? सामाजिक अनुबंध के बाद राज्य का निर्माण होता है, राजनीतिक समुदाय का जन्म होता है, सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सामान्य इच्छा का उदय होता है। यही सामान्य इच्छा राज्य का आधार बनती है। 6. व्यक्ति क्या त्यागता है और क्या प्राप्त करता है? त्यागता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, मनमानी करने का अधिकार। प्राप्त करता है नागरिक स्वतंत्रता, कानून का संरक्षण, समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, नैतिक जीवन। महत्वपूर्ण कथन: सामाजिक अनुबंध मनुष्य को केवल सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि उसे नैतिक और उत्तरदायी नागरिक भी बनाता है। सामाजिक अनुबंध की सबसे बड़ी देन सामान्य इच्छा का जन्म। रूसो के अनुसार राज्य का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि सामान्य इच्छा के अनुसार होना चाहिए। सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण कथन: सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव सार्वजनिक कल्याण होता है। सामाजिक अनुबंध की प्रमुख विशेषताएं: जनता सर्वोच्च है, संप्रभुता जनता में निहित है, सभी नागरिक समान हैं, कानून जनता की इच्छा का प्रतीक है, लोक कल्याण सर्वोच्च उद्देश्य है। 9. परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: सामाजिक अनुबंध किसके बीच हुआ? जनता के प्रत्येक सदस्य के बीच। सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण की स्थापना। राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? जनता में। राज्य का आधार क्या है? सामान्य इच्छा। रूसो किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थक था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। महत्वपूर्ण कथन: मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु सर्वत्र भनों में जकड़ा हुआ है। सामान्य इच्छा सदैव सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। जनता ही वास्तविक संप्रभु है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति अपने ही बनाए हुए कानूनों का पालन करता है। अति महत्वपूर्ण तथ्य: रूसो के सामाजिक अनुबंध की 4 आधारशिलाएं: स्वतंत्रता, समानता, सामान्य इच्छा, जनसंप्रभुता। ओपन कोट। याद रखने योग्य सार: रूसो का सामाजिक अनुबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे सामाजिक, नैतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सामान्य इच्छा का अर्थ: सामान्य इच्छा वह इच्छा है जो संपूर्ण समाज के सार्वजनिक हित, लोक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्य बात: सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति, वर्ग या बहुमत के निजी हित की इच्छा नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण की इच्छा है। महत्वपूर्ण कथन: सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण की इच्छा होती है। सामान्य इच्छा की परिभाषा: रूसो के अनुसार, जब प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज के हित में विचार करता है, तब जो इच्छा बनती है वही सामान्य इच्छा कहलाती है। मुख्य बात: सामान्य इच्छा का आधार सार्वजनिक हित है, न कि व्यक्तिगत हित। सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर: सामान्य इच्छा लोक कल्याण पर आधारित, निष्पक्ष होती है, संपूर्ण समाज का हित चाहती है, स्थायी और नैतिक होती है। सबकी इच्छा व्यक्तिगत इच्छाओं का योग, निजी स्वार्थ पर आधारित, अलग अलग हितों का मिश्रण, लोक कल्याण की गारंटी नहीं। मुख्य बात: रूसो ने सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा को अलग अलग माना है। महत्वपूर्ण कथन: सबकी इच्छा और सामान्य इच्छा एक नहीं होती। सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं: लोक कल्याणकारी होती है, सदैव न्यायपूर्ण होती है, अविभाज्य होती है, अदेय होती है, सर्वोच्च होती है, स्थायी होती है, नैतिक आधार पर टिकी होती है। 5. सामान्य इच्छा का उद्देश्य: सामान्य इच्छा का उद्देश्य लोक कल्याण की रक्षा करना, समानता स्थापित करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। मुख्य बात: जहां सामान्य इच्छा का शासन होता है, वहां किसी वर्ग विशेष का शासन नहीं होता। 6. सामान्य इच्छा और संप्रभुता का संबंध: रूसो के अनुसार, संप्रभुता का आधार सामान्य इच्छा है, अर्थात जनता संप्रभु है। सामान्य इच्छा संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। महत्वपूर्ण कथन: संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। सामान्य इच्छा और कानून: रूसो के अनुसार, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए कानून सबके लिए समान होता है। कानून किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया जाता। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है। महत्वपूर्ण कथन: कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सामान्य इच्छा की सीमाएं: यदि नागरिक अज्ञानपूर्ण हो, स्वार्थी हो, भ्रष्ट हो, तो सामान्य इच्छा का सही निर्माण कठिन हो जाता है।
मुख्य बात, सामान्य इच्छा तभी प्रभावी होती है जब नागरिक जागरूक और नैतिक हों। 9, सामान्य इच्छा का महत्व, लोकतंत्र का आधार, जनसंप्रभुता का आधार, कानून का आधार, समानता का आधार, लोक कल्याणकारी राज्य का आधार। मुख्य बात, रूसो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर आधारित है। 10, महत्वपूर्ण कथन, सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण की इच्छा होती है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सामान्य इच्छा कभी सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं जाती। सामान्य इच्छा व्यक्ति के नहीं, समाज के हित का प्रतिनिधित्व करती है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, सामान्य इच्छा की 7 विशेषताएं। लोक कल्याणकारी न्याय, पूर्ण सर्वोच्च अविभाज्य कानून का आधार, जन संप्रभुता का आधार, संपूर्ण समाज के हित का प्रतिनिधित्व। योग्य सार, रूसो के राजनीतिक दर्शन की आत्मा सामान्य इच्छा, उसके अनुसार जनता की सामान्य इच्छा ही राज्य, संप्रभुता और कानून का वास्तविक आधार है। 1, संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च, अंतिम और स्वतंत्र शक्ति है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती। मुख्य बात, रूसो के अनुसार संप्रभुता का वास्तविक स्वामी राजा नहीं बल्कि जनता होती है। महत्वपूर्ण कथन, जनता ही वास्तविक संप्रभु है। संप्रभुता का आधार, रूसो के अनुसार संप्रभुता का आधार सामान्य इच्छा है, अर्थात जनता की सामान्य इच्छा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। महत्वपूर्ण कथन, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। संप्रभुता का निवास स्थान, रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता में निवास करती है, किसी राजा, संसद, मंत्री या न्यायालय में ही। मुख्य बात, शासन जनता की इच्छा के अनुसार ही वैध माना जाएगा। श्योर, संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं। सर्वोच्च सुप्रीम राज्य में संप्रभुता से ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। अविभाज्य संप्रभुता को भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अदेय संप्रभुता किसी व्यक्ति, संस्था या शासक को स्थायी रूप से सौंपी नहीं जा सकती। अविच्छेद्य संप्रभुता जनता से अलग नहीं की जा सकती। मुख्य बात, रूसो ने संप्रभुता को जनता का स्थायी अधिकार माना है। संप्रभुता और सरकार का संबंध, रूसो के अनुसार सरकार संप्रभु नहीं होती बल्कि जनता की सेवक होती है। सरकार केवल कानून लागू करती है, प्रशासन चलाती है, जनता की सामान्य पुकारे रूप देती है। महत्वपूर्ण कथन, सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। संप्रभुता और कानून का संबंध, रूसो के अनुसार कानून जनता की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। कानून का उद्देश्य लोक कल्याण होता है। महत्वपूर्ण कथन, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सेन, संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? रूसो के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग स्वयं जनता करती है। कोई प्रतिनिधि जनता की संप्रभुता का मालिक नहीं बन सकता। मुख्य बात, इसी कारण रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। प्रतिनिधि शासन पर रूसो का दृष्टिकोण, रूसो का मत था, जनता की इच्छा का पूर्ण प्रतिनिधित्व कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए केवल प्रतिनिधि चुन लेने से जनता संप्रभु नहीं रहती। जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। महत्वपूर्ण कथन, संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। रूसो के संप्रभुता सिद्धांत का महत्व, जनसंप्रभुता की स्थापना, लोकतंत्र को वैचारिक आधार, निरंकुश राजतंत्र का विरोध, लोक कल्याणकारी शासन का समर्थन, जनता को सर्वोच्च स्थान। मुख्य बात, रूसो का सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। जनता ही वास्तविक संप्रभु है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। अति महत्वपूर्ण तथ्य, रूसो की संप्रभुता की 5 प्रमुख विशेषताएं जनता में निहित, अविभाज्य, अदेय, सामान्य इच्छा पर आधारित कानून के माध्यम से व्यक्त। रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता की है, सरकार की नहीं। सरकार केवल जनता की सामान्य इच्छा को लागू करने का माध्यम है। कानून का सिद्धांत, भाग 5। कानून का अर्थ, रूसो के अनुसार कानून वह नियम है जो संपूर्ण जनता द्वारा संपूर्ण जनता के हित में बनाया जाता है। मुख्य बात, कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति, वर्ग या संस्था का हित नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण है। महत्वपूर्ण कथन, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून का आधार, रूसो के अनुसार कानून का आधार सामान्य इच्छा, लोक कल्याण। मुख्य बात,
जहां सामान्य इच्छा नहीं है वहां वास्तविक कानून भी नहीं है। महत्वपूर्ण कथन। कानून का जन्म सामान्य इच्छा से होता है। कानून का उद्देश्य रूसो के अनुसार कानून का उद्देश्य लोक कल्याण की स्थापना करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, समानता स्थापित करना, न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना। मुख्य बात, कानून व्यक्ति को दबाने के लिए नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होता है। कानून की प्रमुख विशेषताएं सामान्य इच्छा पर आधारित होता है, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, लोक कल्याणकारी होता है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया जाता। मुख्य बात, कानून में समानता और निष्पक्षता अनिवार्य है। कानून और स्वतंत्रता का संबंध रूसो के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता कानून का पालन करने में ही है, क्योंकि व्यक्ति उन कानूनों का पालन करता है जिन्हें बनाने में उसकी स्वयं की भागीदारी होती है। महत्वपूर्ण कथन। वास्तविक स्वतंत्रता अपने ही बनाए हुए कानूनों का पालन करना है। कानून बनाने का अधिकार किसे है? रूसो के अनुसार केवल जनता को कानून बनाने का अधिकार है, राजा को नहीं, सरकार को नहीं, किसी विशेष वर्ग को नहीं। मुख्य बात, जनता ही संप्रभु है, इसलिए वही कानून की वास्तविक निर्माता है। सरकार और कानून का संबंध रूसो के अनुसार सरकार कानून नहीं बनाती बल्कि कानूनों को लागू करती है। मुख्य बात, विधि निर्माता जनता है, सरकार केवल कार्यपालिका है। महत्वपूर्ण कथन। सरकार का कार्य कानून बनाना नहीं, उनका पालन कराना है। कानून और समानता का संबंध रूसो के अनुसार यदि कानून सबके लिए समान नहीं है तो वह वास्तविक कानून नहीं है। मुख्य बात, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। महत्वपूर्ण कथन। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। 9. विधि निर्माता का सिद्धांत। रूसो ने विधि निर्माता की कल्पना की है। विधि निर्माता की भूमिका समाज की आवश्यकताओं को समझना, उपयुक्त कानूनों का सुझाव देना, नागरिकों को श्रेष्ठ व्यवस्था की ओर मार्गदर्शन करना। वह स्वयं संप्रभु नहीं होता, उसे कानून लागू करने की शक्ति नहीं होती। मुख्य बात, विधि निर्माता मार्गदर्शक होता है, शासक नहीं। 10. महत्वपूर्ण कथन। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता अपने ही बनाए हुए कानूनों का पालन करना है। कानून का उद्देश्य लोक कल्याण है, केवल जनता ही वास्तविक विधि निर्माता है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य। रूसो के कानून सिद्धांत के 5 आधार: सामान्य इच्छा पर आधारित, जनता द्वारा निर्मित, समानता पर आधारित, स्वतंत्रता का रक्षक, लोक कल्याणकारी, याद रखने योग्य सार। रूसो के अनुसार कानून तभी वास्तविक है जब वह जनता की सामान्य इच्छा से उत्पन्न हो, सभी पर समान रूप से लागू हो और लोक कल्याण को सर्वोच्च स्थान दे। सरकार का अर्थ। रूसो के अनुसार सरकार वह संस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाती है और कानूनों को लागू करती है। मुख्य बात, सरकार राज्य की स्वामिनी नहीं बल्कि जनता की सेवक है। महत्वपूर्ण कथन। सरकार जनता की सेवक है, स्वामिनी नहीं। डू। सरकार की उत्पत्ति, सरकार का जन्म सामाजिक अनुबंध से नहीं होता। मुख्य बात, पहले सामाजिक अनुबंध से राज्य और संप्रभुता की स्थापना होती है, उसके बाद प्रशासन चलाने के लिए सरकार का गठन किया जाता है। महत्वपूर्ण कथन। सरकार राज्य की नहीं बल्कि संप्रभु जनता की प्रतिनिधि संस्था है। 3. सरकार का उद्देश्य। रूसो के अनुसार सरकार का उद्देश्य कानूनों को लागू करना, लोक कल्याण सुनिश्चित करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सामान्य इच्छा को व्यवहार में लागू करना। मुख्य बात, सरकार का कार्य शासन करना नहीं बल्कि जनता की इच्छा का पालन करना है। सरकार और संप्रभुता में अंतर। संप्रभुता जनता में निहित होती है, सर्वोच्च होती है, अविभाज्य और अदेय होती है। सरकार जनता द्वारा स्थापित संस्था है, प्रशासन चलाती है, कानूनों का पालन कराती है, संप्रभु नहीं होती। मुख्य बात, सरकार बदल सकती है लेकिन जनता की संप्रभुता नहीं। वही सरकार के प्रकार। रूसो ने सरकार के 3 प्रमुख प्रकार बताए। क. लोकतांत्रिक सरकार, जहां शासन जनता या अधिकांश नागरिकों द्वारा संचालित हो। कुलीनतंत्रीय सरकार, जहां शासन कुछ योग्य या सीमित व्यक्तियों के हाथ में हो। राजतंत्रीय सरकार, जहां शासन एक व्यक्ति के हाथ में हो। मुख्य बात, रूसो ने किसी एक शासन प्रणाली को सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं माना। 6. रूसो किस सरकार का समर्थक था?
रूसो का झुकाव लोकतांत्रिक शासन, विशेषकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर था। मुख्य बात, छोटे राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे उपयुक्त माना गया। महत्वपूर्ण कथन, स्वतंत्रता वहीं सुरक्षित रहती है जहां जनता स्वयं शासन में भाग लेती है। सरकार की सीमाएं, सरकार संप्रभु नहीं है, सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती, जनता से ऊपर नहीं हो सकती। मुख्य बात, यदि सरकार जनता के हित के विरुद्ध कार्य करे तो उसे बदला जा सकता है। सरकार का उत्तरदायित्व, सरकार उत्तरदायी है जनता के प्रति, सामान्य इच्छा के प्रति, कानून के प्रति। मुख्य बात, सरकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह जनता के हित में कार्य करती है। सरकार पर रूसो का दृष्टिकोण, रूसो के अनुसार सरकार एक साधन है, जनता साध्य है। सरकार का मूल्य उसके लोक कल्याणकारी कार्यों से तय होता है। महत्वपूर्ण कथन, सरकार का अस्तित्व जनता की सेवा के लिए है। महत्वपूर्ण कथन, सरकार जनता की सेवक है, स्वामिनी नहीं। सरकार सामान्य इच्छा को कार्यरूप देती है। संप्रभुता जनता में निहित है, सरकार में नहीं। सरकार कानूनों को लागू करती है, बनाती नहीं। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। अति महत्वपूर्ण तथ्य, रूसो के सरकार सिद्धांत के 5 आधार। सरकार प्रशासनिक संस्था है। संप्रभुता केवल जनता में निहित है। सरकार कानूनों को लागू करती है। सरकार सामान्य इच्छा के अधीन कार्य करती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। याद रखने योग्य सार, रूसो के अनुसार सरकार केवल जनता की इच्छा को लागू करने का माध्यम है। वास्तविक शक्ति सदैव जनता और उसकी सामान्य इच्छा में निहित रहती है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, भाग 1। स्वतंत्रता का अर्थ, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं, बल्कि ऐसे कानूनों का पालन करना है जिन्हें बनाने में स्वयं जनता की भागीदारी हो। मुख्य बात, रूसो ने स्वतंत्रता को अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी माना है। महत्वपूर्ण कथन, वास्तविक स्वतंत्रता अपने ही बनाए हुए कानूनों का पालन करना है। स्वतंत्रता का आधार, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का आधार सामान्य इच्छा है। मुख्य बात, जहां सामान्य इच्छा के अनुसार कानून बनते हैं, वहीं वास्तविक स्वतंत्रता संभव है। महत्वपूर्ण कथन, सामान्य इच्छा स्वतंत्रता की रक्षक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कार्य करता है, किसी कानून का बंधन नहीं होता, कोई संगठित राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती। मुख्य बात, यह स्वतंत्रता असीमित थी, परंतु सुरक्षित नहीं थी। नागरिक स्वतंत्रता, राज्य की स्थापना के बाद कानूनों द्वारा सुरक्षित स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। विशेषताएं, कानून द्वारा संरक्षित, सभी नागरिकों के लिए समान, अधिकारों की सुरक्षा करती है। मुख्य बात, रूसो ने नागरिक स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता से श्रेष्ठ माना। महत्वपूर्ण कथन, कानून से सुरक्षित स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता, रूसो के अनुसार नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य को अपनी इच्छाओं और स्वार्थ पर नियंत्रण करना सिखाती है। मुख्य बात, नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य को पशु से अलग कर एक उत्तरदायी नागरिक बनाती है। महत्वपूर्ण कथन, नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य को उसका वास्तविक व्यक्तित्व प्रदान करती है। कानून और स्वतंत्रता का संबंध, रूसो के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। मुख्य बात, उचित कानून स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, उसका हनन नहीं करते। महत्वपूर्ण कथन, जहां न्यायपूर्ण कानून है, वहीं वास्तविक स्वतंत्रता है। 7। स्वतंत्रता और समानता का संबंध, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं। मुख्य बात, यदि समाज में अत्यधिक असमानता होगी तो वास्तविक स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण कथन, समानता के बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होती है? रूसो के अनुसार स्वतंत्रता की रक्षा होती है सामान्य इच्छा से, न्यायपूर्ण कानूनों से, जनसंप्रभुता से, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से। मुख्य बात, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक स्वयं जागरूक नागरिक हैं। 9। रूसो के स्वतंत्रता सिद्धांत का महत्व, लोकतंत्र को मजबूत आधार मिला, नागरिक अधिकारों को महत्व मिला, कानून और स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित हुआ, जन भागीदारी को बढ़ावा मिला, आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा को नई दिशा मिली। 10। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है।
वास्तविक स्वतंत्रता अपने ही बनाए हुए कानूनों का पालन करना है। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता की रक्षक है। कानून से सुरक्षित स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। समानता के बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। अति महत्वपूर्ण तथ्य। रूसो के स्वतंत्रता सिद्धांत के 5 आधार। स्वतंत्रता मनमानी नहीं है। कानून स्वतंत्रता के रक्षक हैं। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता का आधार है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। जनभागीदारी से स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। याद रखने योग्य सार। रूसो के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं बनाए गए न्यायपूर्ण कानूनों का पालन करता है। इसलिए कानून और स्वतंत्रता विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्य इच्छा की अवधारणा। अस्पष्ट रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा को सबसे अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा। मुख्य बात यह स्पष्ट नहीं है कि सामान्य इच्छा की पहचान कैसे होगी और ये कौन तय करेगा कि वास्तव में लोक कल्याण किसमें है। महत्वपूर्ण कथन। सामान्य इच्छा की व्याख्या अस्पष्ट एवं विवादास्पद है। निरंकुशता का खतरा। आलोचकों का मत है कि यदि सामान्य इच्छा के नाम पर सारी शक्ति एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो निरंकुश शासन स्थापित हो सकता है। मुख्य बात जनहित के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन भी संभव हो सकता है। महत्वपूर्ण कथन। सामान्य इच्छा के नाम पर निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का विरोध। रूसो ने प्रतिनिधि लोकतंत्र की अपेक्षा प्रत्यक्ष लोकतंत्र को श्रेष्ठ माना। आलोचना। आधुनिक विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है। महत्वपूर्ण कथन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों में ही सफल हो सकता है। आदर्शवाद की अधिकता। आलोचकों के अनुसार रूसो ने मनुष्य को अत्यधिक आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्य बात वास्तविक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा लोक कल्याण को प्राथमिकता नहीं देता। फाय प्राकृतिक अवस्था। काल्पनिक। आलोचकों का मत है रूसो की प्राकृतिक अवस्था का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मुख्य बात यह एक दार्शनिक कल्पना अधिक प्रतीत होती है। महत्वपूर्ण कथन। प्राकृतिक अवस्था ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि एक काल्पनिक अवधारणा है। 6 निजी संपत्ति पर एकांगी दृष्टिकोण। रूसो ने निजी संपत्ति को असमानता का मुख्य कारण माना। आलोचना। असमानता के अन्य कारण भी हो सकते हैं, केवल निजी संपत्ति को दोष देना उचित नहीं माना गया। स्वतंत्रता और सामान्य इच्छा में विरोधाभास। आलोचकों के अनुसार यदि व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मुख्य बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक इच्छा के बीच संतुलन कठिन हो सकता है। स्पॉट छोटे राज्यों तक सीमित सिद्धांत। रूसो के अधिकांश विचार छोटे राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त माने गए हैं। आलोचना। बड़े और विविधतापूर्ण देशों में इनका पूर्णतः पालन कठिन है। रूसो के विचारों का प्रभाव। आलोचनाओं के बावजूद रूसो का राजनीतिक चिंतन अत्यंत प्रभावशाली रहा। लोकतंत्र को नई दिशा मिली। जनसंप्रभुता को वैचारिक आधार मिला। स्वतंत्रता और समानता को महत्व मिला। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत हुई। महत्वपूर्ण कथन। रूसो आधुनिक लोकतंत्र का महान विचारक माना जाता है। प्रमुख आलोचनाओं का सार। सामान्य इच्छा स्पष्ट है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। निरंकुशता की संभावना रहती है। मनुष्य के स्वभाव का अत्यधिक आदर्शीकरण किया गया है। अति महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा में सबसे अधिक पूछी जाने वाली आलोचनाएं। सामान्य इच्छा स्पष्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अव्यावहारिक। प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक। निरंकुशता की संभावना। याद रखने योग्य सार। रूसो के विचारों की अनेक आलोचनाएं हुई, फिर भी जनसंप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1 आधुनिक लोकतंत्र का प्रमुख प्रवर्तक। रूसो ने जनसंप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण को राजनीति का आधार बनाया। केवल शासन पद्धति नहीं, बल्कि जनता की सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण कथन। जनता ही राज्य की वास्तविक शक्ति है। जनसंप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक। रूसो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जनसंप्रभुता का सिद्धांत है। मुख्य बात राज्य की समस्त शक्ति जनता में निहित है, किसी राजा या शासक में नहीं। महत्वपूर्ण कथन। संप्रभुता जनता की है, शासक की नहीं। 3 सामान्य इच्छा की देन। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की सबसे मौलिक देन माना जाता है। मुख्य बात
राज्य का प्रत्येक कार्य सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या वर्ग के हित के लिए। महत्वपूर्ण कथन: सामान्य इच्छा का उद्देश्य सदैव लोक कल्याण होता है। स्वतंत्रता और समानता का समन्वय: रूसो ने पहली बार स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। मुख्य बात: समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है। कानून की नई अवधारणा: रूसो के अनुसार कानून जनता की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। मुख्य बात: कानून का उद्देश्य लोक कल्याण और न्याय की स्थापना है। महत्वपूर्ण कथन: कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। 6 प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन: रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन पद्धति माना। मुख्य बात: जनता को शासन में प्रत्यक्ष भाग लेना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन: जहां जनता स्वयं शासन करती है, वही वास्तविक लोकतंत्र होता है। 7 राजनीतिक विचारों पर प्रभाव: रूसो के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। लोकतांत्रिक विचारधारा पर, जनसंप्रभुता के सिद्धांत पर, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा पर, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पर। मुख्य बात: रूसो के विचारों ने आधुनिक राजनीतिक चिंतन को नई दिशा दी। 8 ऐतिहासिक प्रभाव: रूसो के विचारों ने अनेक ऐतिहासिक आंदोलनों को प्रेरित किया। उनकी सामान्य इच्छा: रूसो की सबसे मौलिक अवधारणा। जनप्रभुता: रूसो के दर्शन का आधार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रिय शासन रूप। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। सरकार जनता की सेवक, स्वामिनी नहीं। निजी संपत्ति असमानता का प्रमुख कारण। मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। महत्वपूर्ण कथन: मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, समाज उसे बुरा बना देता है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। जनता ही वास्तविक संप्रभु है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सरकार जनता की सेवक है, स्वामिनी नहीं। सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। अति महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में: रूसो वो जनसंप्रभुता का प्रवर्तक, सामान्य इच्छा रूसो की सबसे मौलिक अवधारणा, कानून का सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, सरकार जनता की सेवक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सर्वोत्तम शासन पद्धति, निजी संपत्ति, असमानता का प्रमुख कारण मनुष्य, स्वभाव से अच्छा। रूसो का संपूर्ण सार: रूसो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन 4 स्तंभों पर आधारित है: स्वतंत्रता, समानता, जनसंप्रभुता, सामान्य इच्छा। यही 4 बिंदु। यूपी रन रूसो की प्रमुख पुस्तकें। परीक्षा की दृष्टि से रूसो की निम्नलिखित पुस्तकें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कला एवं विज्ञान पर निबंध। इसमें रूसो ने बताया कि केवल कला और विज्ञान की प्रगति से मनुष्य नैतिक नहीं बनता। मनुष्यों में असमानता की उत्पत्ति और आधार पर विमर्श, इसमें प्राकृतिक अवस्था, निजी संपत्ति तथा असमानता का विश्लेषण किया गया है। सामाजिक अनुबंध रूसो की सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण कृति। मुख्य विषय: सामान्य इच्छा, जनसंप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, राज्य एमिल। मुख्य विषय: प्राकृतिक शिक्षा, बालक केंद्रित शिक्षा, अनुभव द्वारा सीखना, नैतिक विकास। महत्वपूर्ण कथन: प्रकृति की अनुशिक्षा ही सर्वोत्तम शिक्षा है। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं: रूसो के राजनीतिक दर्शन की आधारशिलाएं, प्राकृतिक स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक अनुबंध, सामान्य इच्छा, जनसंप्रभुता, कानून, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मुख्य बात: इन्हीं अवधारणाओं पर रूसो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन आधारित है। रूसो के अनुसार राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा, समानता की स्थापना, लोक कल्याण, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। महत्वपूर्ण कथन: राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण है। रूसो के अनुसार असमानता का मुख्य कारण निजी संपत्ति। मुख्य बात: निजी संपत्ति के कारण ही वर्ग भेद, शोषण और संघर्ष की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण कथन: निजी संपत्ति सामाजिक असमानता का मूल कारण है। रूसो की शिक्षा संबंधी विचारधारा: रूसो ने शिक्षा को प्राकृतिक बनाया, बालक केंद्रित बनाया, अनुभव आधारित बनाया, स्वतंत्र विकास पर बल दिया। मुख्य बात: शिक्षा का उद्देश्य केवल जान देना नहीं, बल्कि उत्तम नागरिक बनाना है। रूसो के राजनीतिक दर्शन की विशेषताएं: लोकतांत्रिक, आदर्शवादी, मानवतावादी, जनसंप्रभुता पर आधारित, लोक कल्याणकारी, स्वतंत्रता एवं समानता समर्थक। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य: सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक अनुबंध, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सामान्य इच्छा, संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में, असमानता का कारण निजी संपत्ति, श्रेष्ठ शासन पद्धति प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
कानून किसकी अभिव्यक्ति है? सामान्य इच्छा। सरकार क्या है? जनता की सेवक। शीट। विद्वानों द्वारा मूल्यांकन। अनेक विद्वानों ने रूसो को आधुनिक लोकतंत्र का महान प्रवर्तक, जनसंप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक, स्वतंत्रता और समानता का महान दार्शनिक। मुख्य बात, रूसो के विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। नहीं, अति महत्वपूर्ण तथ्य, मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। समाज मनुष्य को भ्रष्ट करता है। निजी संपत्ति असमानता की जड़ है। जनता ही वास्तविक संप्रभु है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सरकार जनता की सेवक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन पद्धति है। महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, समाज उसे बुरा बना देता है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। जनता ही वास्तविक संप्रभु है। सामान्य इच्छा सदैव लोक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सरकार जनता की सेवक है, स्वामिनी नहीं। निजी संपत्ति सामाजिक असमानता का मूल कारण है। मानव स्वभाव, हॉब्स मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, हिंसक और संघर्ष प्रिय है। लॉक मनुष्य स्वभाव से विवेकशील, शांतिप्रिय और सामाजिक है। रूसो मनुष्य स्वभाव से अच्छा, सरल और दयालु है। समाज उसे भ्रष्ट बनाता है। महत्वपूर्ण कथन, हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, लॉक ने विवेकशील और रूसो ने स्वभाव से अच्छा माना। प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स युद्ध, भय और असुरक्षा की अवस्था, लॉक शांति, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था, रूसो सरल, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और समानता की अवस्था। मुख्य बात, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था सबसे नकारात्मक, रूसो की सबसे आदर्श मानी जाती है। दौरान प्राकृतिक अधिकार, हॉब्स आत्मरक्षा का अधिकार, लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता और समानता पर बल। सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य, हॉब्स शांति और सुरक्षा स्थापित करना, लॉक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, रूसो स्वतंत्रता, समानता और लोक कल्याण की स्थापना करना। सामाजिक अनुबंध किनके बीच हुआ? हॉब्स व्यक्तियों के बीच। इसके बाद सारी शक्ति शासक को सौंप दी जाती है। लॉक व्यक्तियों के बीच समाज की स्थापना, फिर समाज और सरकार के बीच शासन की व्यवस्था। रूसो जनता के प्रत्येक सदस्य के बीच। संप्रभुता जनता के पास ही रहती है। मुख्य बात, रूसो के यहाँ जनता अपनी संप्रभुता नहीं छोड़ती। संप्रभुता का स्वरूप, हॉब्स संप्रभुता निरंकुश शासक में, लॉक संप्रभुता अंततः जनता में, रूसो संप्रभुता पूर्ण रूप से जनता की सामान्य इच्छा में। महत्वपूर्ण कथन, हॉब्स राजा सर्वोच्च, लॉक जनता सर्वोच्च, रूसो सामान्य इच्छा सर्वोच्च। सरकार के प्रति दृष्टिकोण, हॉब्स सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं, लॉक अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। रूसो सरकार जनता की सेवक है, जनता उसे बदल सकती है। कानून की अवधारणा, हॉब्स कानून संप्रभु की आज्ञा है, लॉक कानून प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का साधन है, रूसो कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। आदर्श शासन पद्धति, हॉब्स निरंकुश राजतंत्र, लॉक संवैधानिक या सीमित राजतंत्र, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डेन, परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अंतर, विषय, लॉक, रूसो। मानव स्वभाव, स्वार्थी, विवेकशील, स्वभाव से अच्छा। प्राकृतिक अवस्था, युद्ध शांति, आदर्श एवं शांतिपूर्ण, प्राकृतिक अधिकार, आत्मरक्षा, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, शासक। जनता, जनता की सामान्य इच्छा, कानून, शासक की आज्ञा, अधिकारों की रक्षा, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, सरकार, निरंकुश, सीमित, जनता की सेवक, विद्रोह का अधिकार नहीं। तथ्य एक पंक्ति में याद रखें। हॉब्स एंड सुरक्षा, लॉक, प्राकृतिक अधिकार, रूसो सामान्य इच्छा, हॉब्स, निरंकुश राज्य, लॉक, सीमित सरकार, रूसो जन संप्रभुता, हॉब्स, शासक सर्वोच्च, लॉक, कानून सर्वोच्च, रूसो, जनता सर्वोच्च।